हाँ जी बच्चे लोग, चलो अब स्टार्ट करें। अगर आप नोट्स खोलोगे, नोट्स मैंने आपको जो भेजे थे पीडीएफ, तो पेज नंबर 17 पे जब आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोड के बाद पेज के बीचों बीच लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा सीएम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड बिटवीन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन। एक बात और, कॉन्सेंट्रेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? हम सबको पता है कॉन्सेंट्रेशन अपन किसको बोलते हैं बेटा? मोलैरिटी को, करेक्ट है। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V। नाउ व्हाट इज N/V? नाउ N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जब आप पानी ले रहे हो, पानी हो गया वॉल्यूम, पानी हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? सॉल्वेंट हो गया, राइट है। बट अगर आप उसमें मोल डाल दोगे, किसके? मोल मोल किसके? सॉल्यूट के, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द मोल ऑफ द सॉल्यूट, यानी जो चम्मच से आप नमक भर भर के डाल रहे हो उसकी बात कर रहा है, राइट। अगर आप अब ग्राफ पढ़ो, किसके? दो ग्राफ पढ़ने हैं पुत्र। पहला पढ़ना है, चेक करना, नोट्स में लिखा होगा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वो ना नोट्स जो है वो क्लियर नहीं है उसमें, तो इसे ध्यान से मैं ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं, आराम से पढ़ना। आप बाद में चाहे नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, अब तो वीडियो आपके पास है, राइट। तो चेक करो ना, तो ग्राफ बिटवीन लैम्डा सीएम एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लैम्डा सीएम एंड मोलैरिटी दैट इज कंसंट्रेशन में जो ग्राफ बनाया गया है, उस ग्राफ की खास बात यह है कि वो ग्राफ बनाया गया है बिटवीन लैम्डा सीएम एंड सी में तो बनता है, बट वो जो सी है ना बेटा, वो स्क्वायर रूट में है कॉन्सेंट्रेशन। बताता हूं क्यों, अभी सब बताता हूं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग, अभी मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, ठीक है। साइंटिस्ट है 3, उन्होंने ये ग्राफ जब बनाया तो उन्होंने कहा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना ग्राफ, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, राइट। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी है, मैं उनके नाम बता रहा हूं, ठीक है, प्लस इक्वेशन बता रहा हूं। हो सकता है एमसीक्यू में वो इक्वेशन पूछी जाए, राइट। अभी पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, उसके बाद चेक करते हैं। नाउ दैट इक्वेशन इज कॉल्ड Debye-Huckel-Onsager equation. Now what is that equation? ठीक है, अब मैं क्लियर कर देता हूं। हम इतनी देर से क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, लास्ट से दो बाहुबली, करेक्ट है। अब मैं क्लियर कर देता हूं। इस इक्वेशन में लिखा गया है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m। अब लोग कहेंगे ये दो लैम्डा सेम क्यों लिख दिया? भाई सेम नहीं है, इन दोनों में से एक ये है, ये कौन सा है मैं थोड़ी देर में बात बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और दूसरा वाला बाहुबली मैंने जो बचा के रखा वो है। नाउ द इक्वेशन इज लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m माइनस a, दिस इज a, कैपिटल A, अंडर रूट c। अब चेक करो, ग्राफ है बिटवीन रूट c और लैम्डा cm, ठीक है, लैम्डा cm। और देखो क्लियरली कर देता हूं यार, ये लो, ये रहा लैम्डा cm दैट इज बाहुबली 1, करेक्ट। इसका सिंबल क्या है? ये तो सेम ही है, नहीं, अभी बताता हूं क्या है, ठीक है। अब मैं और आप मिलके पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूं KCl। क्या बेटा? KCl। मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी में पानी है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है, उसमें पानी है मेरे पास, राइट, जिसका वॉल्यूम मान ले V है, मान लेते हैं, चलो कंसंट्रेशन V, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, मान लो 1 चम्मच, चलो 1 चम्मच KCl। अभी बताओगे वो 1 चम्मच KCl जो है, वो KCl यहां क्या काम कर रहा है? ऑफ कोर्स की बात है, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब मैंने एक्चुअली इस कंटेनर में N डाला था ना बेटा, राइट। तो पक्की बात है, एक और बात, क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा, तो हमें मिलेंगे अंदर इस कंटेनर के K प्लस और Cl माइनस, करेक्ट। और अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि आयंस है, तो उस कंडक्टिविटी का नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डन है। बट मेरा एक सवाल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पॉइंट बना देता हूं, वैल्यू की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये अपन ने करके तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको। दोनों लैम्डा सीएम कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ते क्रम में लगा रहा हूं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ठीक है। अब मेरा आपसे जो सवाल है वो क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस कंटेनर में 1 चम्मच नमक डाला, मैंने KCl डाला मान लो, और इस सोल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
और क्योंकि ये स्ट्रांग है तो पूरी तरह ब्रेक हुआ होगा, करेक्ट। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं इसी कंटेनर में सपोज तुम्हारे पास एक गिलास पानी है, पानी वॉल्यूम, मैंने उसमें 1 चम्मच KCl डाला जो स्ट्रांग है और वो पूरी तरह टूट गया, ठीक है। वही पानी में जिसमें मैंने 1 चम्मच KCl डाला था, अगर मैं 1 चम्मच और KCl डाल दूं, अब लॉजिक लगाओ, वॉल्यूम उतना ही है, पानी उतना ही है, क्या बढ़ रहे हैं? मोल, क्योंकि मैंने 1 चम्मच और डाला है KCl, करेक्ट। तो एक बात बताओ, क्या बढ़ जाएगी? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है, कांस्टेंट है, n बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ जाएगी? कंसंट्रेशन, करेक्ट। और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस मिलेंगे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, अब जो कंडक्टिविटी होगी, ये सॉल्यूशन जो आप कंडक्टिविटी दिखा रहा होगा, जब मैंने 1 चम्मच डाला हुआ KCl और अब मैंने 2 चम्मच कर दिया उसको, बताओगे किस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? किस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? यस, क्वेश्चन समझ आया कि आपने 1 चम्मच KCl डाला, आयंस टूटे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, उसका नाम मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपने उसी कंटेनर में दूसरा चम्मच डाला, अब कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट करके n बढ़ा दिया, करेक्ट। मेरा सवाल समझ आया? सपोज मैं इसमें नमक डाले जाऊं, पानी तो नहीं है, n बढ़ता जा रहा है, n बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन। तो मान लो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहा हूं, लेकिन है स्ट्रॉन्ग, अभी वीक की कोई बात नहीं चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो मेरा सवाल है, मान लो 5 चम्मच डाले मैंने, तो बता सकते हो जब 1 चम्मच नमक था और जब 5 चम्मच नमक है KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? यानी वो सॉल्यूशन जो अब है और जो पहले था, जो इसमें 1 चम्मच नमक था, KCl था, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिविटी शो कर रहा होगा? 30 सेकंड देता हूं, सोचो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सोच लो आराम से, सवाल तो समझ आ गया ना। मैं 1 गिलास में 1 चम्मच KCl डाल रहा हूं और उसी में 5 चम्मच डाल देता हूं, तो जब 1 चम्मच KCl डाला और जब 5 चम्मच KCl डाले, किस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? अब कई लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, आप KCl ज्यादा डाल रहे हो तो K+Cl- ज्यादा मिलेंगे, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बट मेरा उल्टा सवाल है, पानी उतना ही था, सोल्यूशन बढ़ रहा था, सॉल्यूट बढ़ रहा था, K+Cl- आयंस बढ़ रहे थे, राइट। ये बताओ, क्या K+ और Cl- को बाद में उसी कंटेनर में जब वो आयंस ज्यादा होंगे, क्या फ्लो करने की जगह मिलेगी? हमने क्या पढ़ा है आज तक कि इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब आयंस फ्रीली फ्लो करते हैं, करेक्ट। सोच के देखो, जिस रूम में आप बैठे हो, अगर उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं और मैं उसी में 50 लोग भर दूं, तो पक्की बात है आयंस को फ्लो करने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर आयंस को फ्लो करने की जगह नहीं मिलेगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, बोले तो मोल्स बढ़ाते जाऊं, यानी नमक ठोके जाए अपन पानी में, तो आयंस को फ्लो करने की जगह कम मिलेगी। और इसी वजह से कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा? ऑफ कोर्स इनवर्स। इसका मतलब ये कि इस ग्राफ को मैं ऐसे की जगह जरा उल्टा पढ़ के देखें। चलो पहले ऐसे पढ़ के देखते हैं। अगर मैं धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहा हूं, धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहा हूं, तो एक बात बताओ, कंडक्टिविटी वैल्यू चेक करो, नीचे आई जा रही है, आ रही है। उल्टा बोल सकते हैं, जितनी कंसंट्रेशन कम रखोगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगी, यानी जब तक सैचुरेशन ना आए, है ना। सही बात है ना। अब लॉजिक लगाते हैं, चलो एक लॉजिक और लगाते हैं। सपोज मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है। एक टाइम आएगा, चाहे सॉल्ट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, एक टाइम आएगा जब सॉल्ट ब्रेक होना बंद कर देगा। ऐसा हम जनरली बोलते हैं, राइट। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि वो सैचुरेशन पॉइंट है? अगर वो सैचुरेशन पॉइंट है तो पक्की बात है, अब मुझे नीचे कंटेनर में नीचे उस ग्लास में नमक दिखाई देगा, करेक्ट, दिखाई देगा। बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूट सकता है, और करेक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूं वो नमक नीचे जो बैठा है वो टूटे, ठीक है, वो टूटे, उसे कटायन आयन में और फ्लो करना है।
तो पक्की बात है मुझे क्या बढ़ा देना चाहिए बेटा, क्या बढ़ा देना चाहिए? वॉल्यूम। यानी अगर नमक नीचे दिख रहा है मुझे और मुझे उसे घोलना है पूरी तरह, तो मैं उसमें पानी ऐड कर दूं। तो एक बात बताओ, अगर मैं उसमें पानी ऐड कर रहा हूं मतलब क्या बढ़ा रहा हूं? उसका वॉल्यूम। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो ये बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा और मोल तो कांस्टेंट है तो क्या कम हो जाएगी? कंसंट्रेशन। और अगर कंसंट्रेशन कम होती है, पीछे की तरफ आओ, अगर कंसंट्रेशन कम होगी यानी बाल्टी अगर बड़ी हो जाए और पानी ज्यादा हो जाए तो आयंस को फ्लो करने की जगह मिलेगी। और पक्की बात है अगर कंसंट्रेशन कम होती है, फॉर्मूले में लिखा था वैसे मैंने पंगे ले लिए, अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो मोलर कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे ये ग्राफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक करो, जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि आप उसमें पानी डाल रहे हो तो आयंस को टूटने की जगह मिल रही है, और आयंस जितना टूट के फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, उसी इलेक्ट्रिसिटी का नाम तो मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है। और एक और बात, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है पुत्र? क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो पक्की बात है बेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली। और अगर वो पूरी तरह कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब अब कंसंट्रेशन अगर जीरो है, कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब पूरा सॉल्ट टूट चुका है। तो एक बात पूछूं, अगर मैं यहाँ 1000/0 बोले तो कंसंट्रेशन अगर जीरो कर दूं मतलब पूरा सॉल्ट तोड़ दूं, तो लैम्डा CM की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा CM की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं कि वो मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि उससे ज्यादा आयंस अब है ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई इस पॉइंट पर आकर जो लैम्डा CM है उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? उसका दूसरा नाम हो जाता है लैम्डा नॉट M और लैम्डा इनफाइनाइट M। अब इसका नाम क्या है? ये है बाहुबली 2 और इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट, लैम्डा CM का नाम क्या था? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। पर यहां तो गायब है, राइट है। एंड दैट इज व्हाई इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अरे भैया डाइल्यूशन मतलब पानी। यानी आपने इतना पानी डाला भर के नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, जरूरत थी नहीं, इतना पानी डाल दिया कि वो पूरी तरह ब्रेक हो गया। अगर पूरी तरह ब्रेक हो गया तो कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अब उसे फ्लो करने की भी जगह मिलेगी। तो कैन वी से दैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट M निकालना पॉसिबल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रेक हो रहा है। तो बताओगे ये लैम्डा कौन सा है? एब्सोल्युटली ये लैम्डा है लैम्डा नॉट M या लैम्डा इनफिनिट M। This is Debye-Huckel-Onsager equation. Lambda CM equal to lambda naught M minus A रूट सी ये रहा लैम्डा CM ये रहा। और एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो कर दूं, चेक कर बेटा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा पुत्र? जीरो। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गई मतलब आयंस पूरी तरह ब्रेक हो गया, कुछ नहीं बढ़ा नीचे, तो पक्की बात है लैम्डा CM किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लैम्डा नॉट M। अब समझ आया कि यहाँ वैल्यू क्यों मीट की है? इसका मतलब लैम्डा नॉट M और लैम्डा इनफिनिट M मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोल रहा हूं, लिख लेना चाहे, अब जो चैप्टर बचा है इसी के बारे में बचा है बस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ठीक है। अब बाकी लोग मुझसे 12 क्वेश्चन है, सर ये ए क्या है, सर ये ए क्या है? बेटा आशीष सर कांस्टेंट तो नहीं है, राइट है, नहीं है ना। अगर अब मैं गलत नहीं तो एक बात पूछूं, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा लीनियरली जा रहा है, लाइन के अकॉर्डिंग जा रहा है, स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग जा रहा है। तो चेक कर, अगर मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू C प्लस mx से कंपेयर करूं तो बता सकते हो y कौन है? लैम्डा CM। x कौन है? रूट C। तो बताओगे बेटा व्हाट इज दिस n? तो जिनके पास गणित तय मैथ्स है, 11th-12th पढ़ रहे हैं, अभी चिल्ला के बोलेंगे स्लोप। और एक बात पूछूं, अगर मैं गलत हूं तो देख जरा, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है, एंड दैट इज व्हाई नेगेटिव है। और ये ए का मतलब स्लोप है इस ग्राफ का, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ का। हो सकता है पेपर में सवाल आ जाए, हो सकता है 4 इक्वेशन ऐसे लिख के दे दे और बोले बता इसमें से डिबाय-हकल-ऑनसेजर इक्वेशन ही कौन सी है, सीधा सवाल आ जाए और उल्टा सीधा कोई भी किसी चीज को उठा के कहीं भी रख दे। तो आप प्लीज ये पढ़ के जाना, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। तो अब समझ आया क्या कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा बेटा?
इनवर्स रिलेशन होता है। आप जितना सॉल्ट ठोके जाओगे उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस को फ्लो करने की जगह कम मिलेगी। करेक्ट है। अब ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। करेक्ट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या गेम है मैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास फिर से एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है, पानी का मतलब हो गया वॉल्यूम, ठीक है, और आपने उसमें डाल दिया इस बार वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अभी जो बात हुई है एसिटिक एसिड। क्या बेटा? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का क्योंकि आपने मोल डाले हैं तो पक्की बात है उसकी भी कंसंट्रेशन होगी। बट अगर मैं एक चम्मच NaCl KCl ले रहा हूं और एक चम्मच एसिटिक एसिड, तो पक्की बात है वो कम ब्रेक होगा। अगर वो पहले से ही कम ब्रेक होगा तो आयंस जो मिलेंगे कौन कौन से आयंस मिलेंगे इतना पता है? अरे यार एसिड है ना तो H+ छोड़ेगा, तो जब H+ छोड़ेगा तो पीछे रह जाएगा CH3COO-। करेक्ट है। तो चेक करके देखो CH3CO- रह जाएगा, साथ में H+ निकलेगा। हाँ आयंस तो फ्लो करेंगे बट उतने आयन नहीं मिलेंगे जितने स्ट्रॉन्ग में मिल रहे थे, एंड दैट इज व्हाई इसका जो लैम्डा नॉट एंड लैम्डा CM होगा, बोले तो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो स्ट्रॉन्ग से पहले से ही कम होगी। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो नीचे से शुरू होना चाहिए। करेक्ट। तो मान लीजिए मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ नीचे से शुरू किया, कंपेयर कर रहा हूं कि एक चम्मच ये था, एक चम्मच ये था, अब ये है एसिटिक एसिड मान लेते हैं, ठीक है, विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके। अब चेक करो, मेरे एक सवाल है। मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी पानी थी, मैंने उसमें 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम मैंने उसमें डाला एसिटिक एसिड। करेक्ट है। अब सोच के देखो, क्योंकि वो वीक है तो वो पूरी तरह 10 ग्राम तो नहीं टूटेगा। मान लीजिए वो टूटा सिर्फ 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम टूटा तो बेटा बचा कितना बचा? 6 ग्राम। करेक्ट है। अब मुझे ये फिर से ब्रेक करना है। याद है मैंने पिछले वाले में भी जब वो नमक नीचे बैठ गया था तो मैंने पानी डाला था, तो मान लीजिए अब मुझे ये 6 ग्राम भी तोड़ना है, ठीक है, और मुझे उसमें पानी डालना है। तो मान लो मैंने उसे फिर से पानी डाला। पानी डालने का मतलब मैंने डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। अगर वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो पक्की बात है अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो वो जो 6 ग्राम है उसमें से कुछ तो टूटेगा। मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि एक बाल्टी पानी में 4 ग्राम टूटा, ठीक है टूटा, 10 में से 4 ग्राम टूटा। मुझे लगा कि मैं एक बाल्टी पानी और डाल देता हूं ताकि और 4 ग्राम टूट जाए, और मैंने एक बाल्टी पानी और डाल दिया और मेरी बेइज्जती हो गई। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया था ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दैट इज व्हाई ये और 4 ग्राम नहीं टूट रहा। इसकी टेंडेंसी नहीं है इतनी टूटने की, ऑलरेडी उसमें आयन है। तो मान लीजिए मैंने एक बाल्टी पानी लिया था, अब मैंने दूसरी बाल्टी पानी लिया और 6 ग्राम जो बचा था उसमें से सिर्फ 2 ग्राम टूटा। बट हाँ पानी बड़ा है, आयंस भी बड़े हैं, फ्लो करने की जगह भी है, एंड दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? पानी बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हुआ कंसंट्रेशन कम, राइट। लेकिन जितना मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बाल्टी में 4 ग्राम टूटा लेकिन दूसरी बाल्टी में 4 ग्राम टूटा, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है और अंदर आयंस भी घूम रहे हैं। तो जहां भीड़ है जिसकी घूमने की टेंडेंसी ऑलरेडी कम है उसको पूरा नहीं तोड़ पाओगे। अब मान लीजिए मुझे वो जो 6 में से 2 ग्राम तोड़ गया था, अब बचा फिर से कितना? 4 ग्राम। अब मुझे ये दोबारा तोड़ना है। तो मान लो मैंने क्या गेम खेला, मैंने देखा कि पहली बाल्टी में 4 ग्राम, दूसरी बाल्टी में 2 ग्राम टूटा सॉल्ट, और मुझे 4 ग्राम तोड़ना है। तो मैंने क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस में 2 बाल्टी पानी डाल दिया। 2 बाल्टी पानी का डालना बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, और ये सोचकर कि ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, पर लपेट के बेइज्जती हुई है और वो नहीं टूटा पूरा, और वो नहीं टूट सकता। एंड दैट इज व्हाई अगर वो पूरा नहीं टूटेगा, बट टूटेगा तो सही, पानी भी बढ़ेगा और आयंस की जगह मिलेगी, तो ये लाइन फिर इधर ऊपर की तरफ जाएगी। करेक्ट। बट एक बात बताओ, अगर वो कुछ टूटा और कुछ रह गया, कुछ टूटा और कुछ रह गया, और मैं भर भर के पानी डालता गया, पर है तो वो वीक, तो वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा कभी। एंड दैट इज व्हाई अगर वो पूरी तरह ब्रेक ही नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन कुछ तो हमेशा रह ही जाएगी। अगर कुछ तो रह ही जाएगी और 0 नहीं होगी तो लैम्डा CM इसके बराबर नहीं होगा, लैम्डा नॉट M के बराबर नहीं होगा। चेक करो, ये कभी 0 ही नहीं होगा क्योंकि पूरा कभी टूटेगा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई
ये वाली लाइन लैम्डा सीएम की फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कभी इस लाइन पे मीट नहीं कर पाएगी, यानी एक टाइम के बाद इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा और ये कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो कैन आई से दैट कि लैम्डा नॉट एम फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बच्चे, नहीं है। मैंने कहा था ना बचा हुआ चैप्टर इसी के बारे में है। इसका मतलब 2 लैम्डा एम है, 1 लैम्डा सी एम है, 1 लैम्डा नॉट एम है। लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन किसके लिए निकालना पॉसिबल है? स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रेक होता है, हो जाएगा ना पानी डालोगे तो, उसकी टेंडेंसी है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा एंड दैट इज व्हाई उसका लैम्डा नॉट एम निकालना पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली नहीं आ रहा है उसका लैम्डा नॉट एम एंड दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, लैम्डा नॉट एम फॉर फिर से फॉर व्हाट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली। तो ये ग्राफ है, पिछले साल का पेपर जो था 2019 का, उसमें एक ग्राफ आया है, एक्सप्लेन करने को बोला था, नोट्स में बना हुआ है, सब लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, अच्छा खासा लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा है, जो पेज नंबर 17 पे देखोगे ना राइट साइड में ऊपर, तो उसमें गलती से हेडिंग हो गई है फॉर स्ट्रॉन्ग वाले के ग्राफ, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ऊपर वाला जो पेज है ऊपर की तरफ देखो तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, उसे ठीक कर लेना, दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वहां लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, ओके। और इसका रीजन भी है ना, क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से आप डाले जाओगे पानी, वो इतनी दूर चले जाएंगे, इनमें अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, तो एक टाइम के बाद कंडक्टिविटी कांस्टेंट ही रह जाएगी, खत्म ही हो जाएगी भाई, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। एंड दैट इज व्हाई लैम्डा नॉट एम निकालना पॉसिबल नहीं है फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया? तो ये है कहानी हमारे इस चैप्टर में, दैट इज 2 लैम्डा एम, लैम्डा सी एम, दैट इज बाहुबली 1 एंड दिस इज बाहुबली 2। बाहुबली 1 इज लैम्डा सी एम, बाहुबली 2 इज लैम्डा नॉट एम, करेक्ट। अभी इसके बारे में जो बचा है टॉपिक वही बचा है, तो अपने को वो खत्म करना है, सही है। अब एक और बात, इंटरेस्टिंग बात, क्या बोला अभी अपन ने, किसका लैम्डा नॉट एम निकालना पॉसिबल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, करेक्ट है, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रेक हो जाता है, राइट। किसका लैम्डा नॉट एम निकालना पॉसिबल नहीं है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होता एक्सपेरिमेंटली, राइट। बट तुमको भी पता और मुझे भी पता है, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं पागल होते हैं, राइट। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा और प्रूव किया और कैलकुलेट भी करके दिखाया, क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम, और वही हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसके आगे जा पढ़ने को पढ़ना है, और वो न्यूमेरिकल टॉपिक भी है, कंसेप्चुअली भी है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अभी पढ़ते हैं। और उसमें से 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब 2 सेल हैं, ये दूसरा सेल है, खत्म होने वाला है, तो मैं निपटाने जा रहा हूं। तो चेक कीजिए उस बंदे का नाम क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका लॉ क्या है। नाउ व्हाट इज दैट लॉ, तो मैं वो लिखने जा रहा हूं। कंटिन्यू करते हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं अजीब अजीब नामों में से एक नाम, और एंड दैट इज कॉल्ड, अरे बोलना पड़ेगा यार, कौन सा लॉ? कोहलरॉश लॉ। कौन सा लॉ? अरे हाँ मुझे पता, तुम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बोल के दिखाओ। कोहलरॉश लॉ। क्या बेटा? कोहलरॉश लॉ। तो कोहलरॉश वो बंदा है जिसने कैलकुलेट करके दिया लैम्डा नॉट एम, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फॉर व्हाट बेटा? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेटा? जल्दी बोलना पड़ेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो अपने पास है ही ना, स्ट्रॉन्ग का तो अपन कैलकुलेट कर चुके ना एक्सपेरिमेंटली, बट वीक का नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हाई अब पेपर में सवाल आएगा ना, मान लो कोई वाइवा चल रहा तुम्हारा, तुमसे कोई पूछा भाई कोहलरॉश लॉ क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? डंगरों की तरह बोलना मत, सिलेबस में इसलिए पढ़ते हैं। अबे क्यों करते हैं, इसका रीजन पूछ रहा है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लैम्डा नॉट एम निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट विच डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखो। फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या कॉन्सेप्ट निकाला भाई ने?
ठीक है। टॉपिक पढ़ना है तो एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आराम से सोच के जवाब देंगे, ठीक है। अब एक बार, अब मैं आपको सॉल्ट ब्रेक करना सिखा रहा हूं, क्योंकि सॉल्ट ब्रेक करके आयंस के साथ ही आप ये टॉपिक पढ़ पाओगे। लॉ क्या है मैं बता रहा हूं, बट आप पहले ब्रेक करना सीखो सॉल्ट और उसको लिखना सीखो, ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नमक? सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं? अबे हाँ, तुम्हारा देश का नमक, टाटा नमक, क्या NaCl? चल NaCl लिख देता हूं, ठीक है। मुझे बताओगे अगर NaCl को पानी में डालूंगा तो ब्रेक होगा तो आयंस मिलेंगे, कौन कौन से आयंस मिलेंगे? Na+ और क्या होता है, जल्दी बोल, Cl-। करेक्ट है। अब एक बात पूछने जा रहा हूं, घर में जो आप नमक यूज करते हो NaCl, उसकी स्टेट बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी फॉर्म में यूज करते हो? कौन से? हाँ भाई, नमक घोल के तो नहीं पीते रहते ना, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में फॉर्मूला NaCl है, करेक्ट है, सॉलिड स्टेट में, करेक्ट। अब मुझे बताओ, हाँ भाई एवेंजर्स, अब सुनो, अब मुझे बताओ, क्या आपको कभी आपने कभी नमक खाया होगा, सॉल्ट नमक तो खाया होगा, क्या आप जब नमक खाते हो कभी वो टंग पे जब जाता होगा ऐसे करके, क्या कोई करंट लगा? करंट? हाँ भाई, कोई है म्यूटेंट, कोई करंट वरंट? नहीं ना, इंसानों को तो नहीं लगता ना। लेकिन सोचो, अगर उसी नमक को मैं ग्लास पानी में डाल दूं और पानी में वो टूट के आयंस दे रहा है, तो लॉजिकली सोचो, सॉलिड स्टेट में नमक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आयंस की फॉर्म में करता है, करेक्ट है। अब कोलराश ने क्या बोला वो देख, पहले सॉल्ट ब्रेक कर सी। अगर NaCl से Na+ और Cl- मिलता है, मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2। अब 12वीं क्लास में आ गए हो, सॉल्ट ब्रेक करना सीख लो, ठीक है। मुझे बताओ कितने कैल्शियम है इसमें? कैल्शियम कितना? एक है ना, एक है। बताओगे क्लोरीन कितने हैं? अबे आयंस बताने हैं, Cl2 नहीं, वो गैस नहीं पूछ रहा मैं आयंस पूछ रहा हूं, कितने हैं? 2। तो सॉल्ट ब्रेक करना सीख लो। ये मैंने लिखा 2Cl, ठीक है ना भाई। चार्ज लगाना इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, मैं सिखा देता हूं। Cl के आगे 2 लिखा है, दोबारा से देख ले ध्यान से, Cl के आगे 2 लिखा है, इस 2 को उठा के इस Ca पे चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 2+। समझ आया? राइट वाले के आगे जो कोफिशिएंट है उसको पहले वाले के पावर में चढ़ा के प्लस लिख दो। अब बताओ यहाँ कैल्शियम के आगे क्या लिखा है? 1, नहीं लिखते तो 1 ना, इस 1 को उठा के Cl पे चढ़ा दो, दैट इज -1। समझ आया? अब चेक करो, मान लो मैंने आपको कहा मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको ब्रेक करना है। अब Ba कितने Ba? 1, ठीक है, तो 1 Ba और उधर OH कितने? 2, करेक्ट, 2 OH, करेक्ट। अब चार्ज लगाओ, OH के आगे फिर से क्या है? 2, तो ये 2 उठा के यहां पर रख दो, 2+, करेक्ट। और यहां फिर से 1 है, तो ये समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? ओके। अब चेक करो, कोई डाउट हो बाद में बात कर लेना, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो मेरे पास ये लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कितने Al है? 1, ये रहा 1 एल्यूमिनियम और ये रहे 3 OH। अब फटाफट बताओ इनके क्या क्या चार्ज लगाओ। OH के आगे 3 है तो ये 3 चला जाएगा यहाँ पे, करेक्ट है, और Al के आगे 1 है तो ये चला जाएगा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? ब्रेक हो गया। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गया सॉल्ट ब्रेक करना, आगे आयंस लिखने, आगे दोबारा देख लेना वीडियो वापस करके, आ जाएगा समझ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसे क्या बोलोगे? NaCl सॉल्ट बोला। अब बताओ कि मैंने क्या लिखा है मैंने? एग्जैक्टली मैंने कहा था ना, बाहुबली 2 पे है पूरा चैप्टर बचा हुआ। अब कोलराज ने इसी का तो गेम उठाया था, लैम्डा नॉट एम निकालना है फॉर व्हिच इलेक्ट्रोड? वीक। स्ट्रॉन्ग का तो था ना, तो स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है बताता हूं, ठीक है। अब ये बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सॉल्ट। यानी अगर आपको किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो ये बताओ उसको क्या होना जरूरी है? डिसोसिएट, आयंस बनाना जरूरी है। और यही कोलराज ने कहा ये सब सॉलिड है। सॉलिड फॉर्म में जब कोई सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है? जब वो पानी में जाता है, और वो पानी में जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? आयंस में। एंड दैट इज व्हाई
हर आयन के आगे मैंने ये सिंबल लगा दिया, चेक करो। अब हर आयन के आगे मैंने सिंबल लगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Na+ एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl- को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी मेरे नोट्स में चेक करना, कॉन्ट्रास्ट लॉ जब आया था तो सॉल्ट ब्रेक है, उसके नीचे ना एक लाइन लिखी बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो लाइन क्या पता है? सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी नहीं होती, किन की होती है? आयंस की। यानी कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब वो किस में डिसोसिएट होता है? आयंस में। एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये, और एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट पुत्र? क्या होता है? सॉल्ट। अब सॉल्ट वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों में आयंस है। तो कॉलराश ने कहा कि अगर आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, तो अगर हमें आयंस की कंडक्टिविटी मिल जाए तो हम चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई उसने हर आयन की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं, तो पेपर में आपको हर आयन की कंडक्टिविटी दी होगी। उसने तो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो नोट्स में चेक कर लेना, ठीक है। बट असली मोटिव क्या था? असली मोटिव था आयंस की कंडक्टिविटी निकालना पुत्र। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। यानी अब सोच के देखो, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और मैं बोलूं उसकी कंडक्टिविटी निकालो एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो ये बताओ वो दो आयंस ब्रेक होता है ना? और अब सोचो, अगर मुझे इन दो आयंस की कंडक्टिविटी मिल जाए, एसिटेट आयन और हाइड्रोक्साइड H+ आयन, तो एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों की कंडक्टिविटी मिल जाए, इन दोनों की, तो मैं ऐड करके किसकी कंडक्टिविटी निकाल लूंगा? एसिटिक एसिड की। और जो उसने किया कॉलराश ने, तो उसने सॉल्ट को छोड़ दिया और आयंस की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया। और जब वो आयंस की कंडक्टिविटी मिल गई, मान लो इसकी कंडक्टिविटी, वो जो ग्राफ बन रहा था, मान लो इसकी कंडक्टिविटी आई 50 यूनिट, बाद में बात करते हैं, और इसकी आई 100, तो पक्की बात है 50 + 100 मिलके मुझे किसकी कंडक्टिविटी दे देगी? एसिटिक एसिड, दैट इज 150। इसका मतलब चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, अगर मेरे पास आयंस की कंडक्टिविटी आ गई, तो मैं कोई भी दुनिया में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट हो, उसका λ0m निकाल सकता हूं। और यही कॉलराश ने किया। और चेक करो, जब हम किसी सॉल्ट की कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो जैसे कैल्शियम 1 थे तो उसने लिया, राइट? अब Cl कितने थे? 2। तो मान लो अगर मेरे पास कैल्शियम की वैल्यू है 50 और Cl की वैल्यू है 100, ठीक है? आगे क्या मल्टीप्लाई है? 2। तो मैं उस 100 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जितने आयंस हो पहले उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेना, आराम से उस सॉल्ट की कंडक्टिविटी आ जाएगी। एंड दैट इज कॉलराश लॉ। तो कॉलराश ने क्या बोला? कॉलराश ने कहा द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of an electrolyte is equal to the sum of the ionic conductivities। अब देखो वर्ड मोलर कंडक्टिविटी सॉल्ट का यूज कर रहा है और आयंस की कंडक्टिविटी पे आ गया, क्योंकि आयंस की कंडक्टिविटी है λ0m, तो कहता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द व्हाट, द cations एंड द anions ईच मल्टीप्लाई। अब चेक करो, यहां OH 2 है, तो ईच मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ दोस cations एंड anions। चेक करो, राइट? पढ़ लेना ग्राफ, उसमें लिखा हुआ है, नोट्स में भी कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, आराम से पढ़ सकते हो। जैसे वो कहना चाह रहे, हिंदी में क्या बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है, तो वो सम है दो आयंस की कंडक्टिविटी की। अगर आयंस एक से ज्यादा है तो उस आयन की कंडक्टिविटी को उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। समझ आई बात? यानी अगर मेरे पास Na है और मेरे पास Cl है, तो मैं उन दोनों की कंडक्टिविटी अगर ऐड कर दूं तो मुझे NaCl की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सपोज मेरे पास एक कैल्शियम और 2 Cl है, तो पहले मैं एक की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 नंबर से, यानी 2 से कर दूंगा, ताकि मुझे पता लग जाए 2 अलग अलग आयन फ्लो कर रहे हैं सोल्यूशन में, तो दोनों अपनी कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड आएगा। समझ आई बात? दिस इज कॉलराश लॉ। इसे अच्छे से सीखते हैं। अब सवाल उठता है, हम कॉलराश लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बात हुई थी मेरी तुम्हारी? हम कॉलराश लॉ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें λ0m निकालना है फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट? और अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट का λ0m निकालना है, तो अभी क्या बात हुई है?
इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा नॉट एम नहीं होता, किनका होता है, किनका होता है, आयंस का। तो अगर मेरे पास कहीं से इनका जुगाड़ हो जाए, इन दोनों की वैल्यू का, तो मैं इसको निकाल सकता हूं। तो अब कॉलराश ने क्या किया वो बताने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं, हमारे सिलेबस में कॉलराश की 3 एप्लीकेशंस हैं। क्या बोला पुत्र मैंने, कॉलराश की कितनी एप्लीकेशंस हैं, 3। और पक्की बात है पहली एप्लीकेशन क्या होगी, ऑफ कोर्स जिसके लिए लॉ बना है, तो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेट करो लैम्डा नॉट एम, कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट पुत्र, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट पुत्र, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड उसके लिए उसने क्या किया, अब एक बात बताओ, लैम्डा नॉट एम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता ही नहीं, किसका होता है, स्ट्रॉन्ग का। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा सपोज हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कहते हैं हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, और इनकी वैल्यू हमें दी है, मान लीजिए, ठीक है, मान लो इसके इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दी है 420 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी दी है 150 और इसकी दी है मान लीजिए कितनी, मान लेते हैं चलो 200 मान लेते, ठीक है। और क्या क्या है, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, क्यों, स्ट्रॉन्ग का तो लैम्डा नॉट एम निकाला था ना अभी ग्राफ में, है ना, उसका तो पॉसिबल है ना। और ये कह रहा है इन तीनों को यूज करके आप निकाल के दो लैम्डा नॉट एम ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चेक ऐसे ठीक है। अब मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, अब वो मैं क्या करूं, सबसे पहले क्या करना है वो सुनो, नोट्स में भी चेक कर लेना, इसमें भी देख लो। सबसे पहले ये पहली एप्लीकेशन 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि 3 सॉल्ट दे दिया, 3 सॉल्ट दे दिया, 3 सॉल्ट दे दिया, और चौथे वाले का लैम्डा नॉट एम मांगा है वीक का, राइट, स्ट्रॉन्ग वाली है अपनी वैल्यू, राइट। अब वैल्यू की टेंशन कम लेते हैं, अब लॉजिक ज्यादा लगाते हैं, सुनो क्या करना है। सबसे पहले जो 3 सॉल्ट दिए हैं उत्तर, उनको आयंस में ब्रेक करो, उनको आयंस में ब्रेक करो। जैसे मैं इसको क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, ठीक है। दूसरा भी करते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग है, राइट, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस, इसको भी करो, लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, ठीक है। एक मिनट, ये तो गिवन सॉल्ट थे ना, हमें इसका निकालना ना लैम्डा नॉट एम, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करते हैं, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस। अब बहुत ध्यान से सुनो और देखो और मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप बता सकते हो ये वाला आयन इन तीनों में से किस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, 1 2 3, किसमें, 2 में। तो याद रखो 11th क्लास में जो आपकी फेवरेट क्लास नहीं थी, बिल्कुल मुझे पता है, और तुम्हारा फेवरेट चैप्टर थर्मो तो हो ही नहीं सकता, बट उसमें एक टॉपिक था, उसका नाम था हेस लॉ। तो आपको याद होगा उसमें क्या करते थे हम, हमें 3 इक्वेशन दी होती थी, हमें चौथी इक्वेशन बनाकर उसका डेल्टा H निकालना होता था। सेम है, हमें 3 इक्वेशन दिया, तीनों के लैम्डा नॉट एम दिया, और चौथी इक्वेशन जिसको जो भी लेवल उसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, राइट। तो एक बात बताओ क्या करते थे हम इन इक्वेशंस को यूज करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लेते थे जो हमें करना होता था, और हम आंसर निकालते। सेम ऐसे ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस इक्वेशन का नाम रख दूंगा जिसका मुझे लैम्डा नॉट एम निकालना है, इसका नाम रख दूंगा एम इक्वेशन। क्या रख दूंगा बेटा नाम, एम इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 उठाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें ये आयन है, ये आयन को टेंशन फ्री देखने का। ये बताओ इस आयन के साथ ये वाला आयन है ना, अब ये बताओ ये आयन कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में, और ये बताओ इन दोनों के बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, ठीक है, कर दिया। बट एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन को ऐड करूंगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, बट पुत्र ये भी तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भी तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन मुझे वो एम इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो अगर मुझे K और Cl नहीं चाहिए, तो इन दोनों के सम में से मैं थर्ड वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा, करेक्ट। इसका मतलब मेरे को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जो मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकाल के देगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब चेक करो, दोबारा बता रहा हूं, मैंने जब इसको ब्रेक किया तो मुझे 2 आयन मिले, जिसमें से एक आयन में ये था, एक आयन में ये था, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई मैंने इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने से K और Cl भी ऐड है, जो मुझे नहीं चाहिए।
फाइनल इक्वेशन है मेरी एम इक्वेशन, एंड दैट इज व्हाई मैंने थर्ड वाली माइनस की। अब एक बात ध्यान रखो, अगर आप ध्यान से देखोगे जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो तब इनकी वैल्यू भी थी ना, वैल्यू थी ना। जैसे मैंने पहली इक्वेशन का वैल्यू क्या रखा था 420, राइट। तो पहली इक्वेशन की वैल्यू थी 420, राइट। सेकंड वाली इक्वेशन का 150। अब एक बात, पहली और दूसरी प्लस 150 एंड 420 कर दूंगा, करेक्ट है। थर्ड वाले को मैंने शायद 200 लिखा था। तो एक बात पूछूं, ये 50 ये 420 माइनस 200 वैल्यू आ जाएगी, और वो जो आंसर आएगा वो होगा लैम्डा नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया क्या गेम है? समझ आया क्या गेम है? तो ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हो तो आपको पेपर में सवाल यहां तक आएगा कि भाई लैम्डा नॉट एम निकाल दे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करने के बाद ये वाला न्यूमेरिकल आप चेक करना, वैल्यू आएगी, यूनिट लिख लेना के बाद जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं वो करा देता हूं। तो एप्लीकेशन 2 और 3 बाद में, पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोबारा से बता रहा हूं क्या था क्वेश्चन, सुन लो। इन तीनों इक्वेशन के लैम्डा नॉट एम दिए थे, जो मैंने वीडियो में पीछे जाके देखना लिखे थे, और हमें इस इक्वेशन का लैम्डा नॉट एम निकालने को कहा गया था। किस इक्वेशन का? एसिटिक एसिड, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने तीनों सॉल्ट को ब्रेक करके आयन की फॉर्मूला है, क्योंकि कॉलराश ने कहा था सॉल्ट की कंडक्टिविटी नहीं होती, किसकी होती है? आयंस की, करेक्ट। और अगर आयंस की कंडक्टिविटी होती है तो चेक कर मेरे बच्चे, ये भी तो आयंस से बना है, एंड दैट इज व्हाई मैंने इसको भी ब्रेक किया। और इसको जब मैंने ब्रेक किया तो मुझे पता लगा इसमें भी तो आयंस हैं, और वो आयंस का जुगाड़ मैंने कहां से क्या उठाया? सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, के और सीएल भी ऐड हुए, लेकिन मुझे एम इक्वेशन में वो के और सीएल नहीं चाहिए थे, तो मैंने थर्ड वाले को माइनस कर दिया। समझ आया? और जो ऑपरेशन आपने लगाया 2 + 3 - 2 जो भी था, उसमें आपने इनकी तीनों की वैल्यूज डाल दी। यानी जो आपने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 किया, उसमें हमने 1 और 2 यानी इन दोनों की और इसकी तीसरे की भी वैल्यू डाल के इसका लैम्डा नॉट एम निकाला। आई होप समझ आया क्या कर रहे हैं। मैथ्स है, नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं है, राइट। बट अगर आप नोट्स में जाओगे और आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे इसके बाद का, तो उसमें देखो ये क्वेश्चन करना क्यों आसान, ये क्वेश्चन करना इसलिए आसान था क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट्स की प्रॉब्लम थी, क्योंकि सबके आगे 1 1 था। बट जब मैंने अगला सवाल दिया है जो पेज नंबर 18 पे राइट साइड में ऊपर है, तो चेक करो, वहां पे मैंने 3 वैल्यूज लिखी हैं, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaOH, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl एंड लैम्डा नॉट एम ऑफ BaCl2, करेक्ट, राइट। और इन तीनों की मैंने वैल्यू लिखी है, वो आप देख लेना मैथ्स है, ठीक है, टेंशन नहीं। मैंने जिस सॉल्ट का लैम्डा नॉट एम निकालने को कहा है वो है लैम्डा नॉट एम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों आयंस को ब्रेक करते हैं, तो मुझे मिलेगा लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ OH माइनस, फिर ये करते हैं लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, फिर ये करते हैं। अब चेक करो, इसमें एक बेरियम है और 2 Cl है, तो मैंने क्या बोला था, इसको बाहर करके लिखेंगे, राइट। अब इन तीनों की वैल्यूज दी हैं, चेक करके देखो, मैथमेटिकली दी हैं, राइट है, सारी वैल्यूज दी हैं, कितने कितने दी हैं, 2.481 × 10⁻2 -1.265 2.830, ठीक है। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा पुत्र एम इक्वेशन। क्या नाम रख देंगे बेटा? और चेक करो इसमें बेरियम कितने हैं, एक ही बेरियम है, एक ही बेरियम है, कितने OH पुत्र, लेकिन 2। तो अब चेक करो, एम इक्वेशन में मुझे एक बेरियम लेकिन 2 OH चाहिए, करेक्ट। अब ये ढूंढो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेरियम किसमें है मेरे पास। ऑफ कोर्स आपको दिख गया 1 2 3 में, 3 में। और एक बार, मुझे कितने बेरियम चाहिए यहाँ पे? 1। यहां पे भी कितने हैं? 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 3 डायरेक्ट उठा लूंगा। हाँ, उठा लिया, तो बेरियम आ गया मेरे पास। अच्छा, उसकी टेंशन बाद में लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे OH कितने चाहिए बोलते? 2। ढूंढो पहले OH किसमें, ढूंढो पहले OH किसमें है। फर्स्ट वाली में दिख रहा है, फर्स्ट वाली में। लेकिन एक बात हो, मुझे चाहिए कितने? 2 है, कितने यहाँ? 1। तो पक्की बात है, अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 बेरियम के लिए 2 × इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। मैथ से आप चाहो किसी और तरीके से कर सकते हो, बट मैं ऐसे कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। बट एक बात बताओ,
अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, और एक बात, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2Na हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो एक बात बता, मुझे बेरियम मिल गया, मुझे 2OH मिल गया, बट एक बात बता, ये 2Na है, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा इक्वेशन को तो मुझे 2Na और 2Cl मिलेगा, जो मुझे नहीं चाहिए, राइट? नहीं चाहिए ना। अब लोग कह रहे काम करो ना, जब यहाँ 2Na और यहाँ 2Cl, इसको माइनस कर दो। पर एक बात बता, यहाँ तो Na और Cl एक है, यहाँ तो Na और Cl एक है, तो मैं क्या करूं? अगर मुझे यहाँ से 2Na जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2Na और 2OH जाएगा, वो OH तो मैंने रख लिया, राइट? जब 2Na और 2Cl हटाना है तो इस इक्वेशन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। समझ आया क्यों किया? अब ध्यान रखो, दोबारा बता रहा हूं। 3 सॉल्ट थे, ब्रेक किया आराम से आयंस की फॉर्म में, ये 2 Cl थे, इसलिए ट्वाइस करके लिखा, इसमें 2 OH थे तो लिखा। ये मेरी एम इक्वेशन है, मुझे इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, तो मुझे आयंस का लैम्डा नॉट एम चाहिए। बेरियम मुझे 1 चाहिए था तो मैंने थर्ड इक्वेशन को उठाया। मुझे OH 2 चाहिए थे, तो लेकिन थे मेरे पास 1, तो मैंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो ये भी 2Na होगा। और सोचो, जब आपने प्लस करना है इन दोनों को, ये लिखा है प्लस, तो 2Na और 2Cl होंगे, जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास Na और Cl कितने, सिर्फ एक, राइट? एंड दैट इज व्हाई दोनों, इन दोनों को बोले तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर। और जो नोट्स में वैल्यू दी हुई है, जब आप इसका लैम्डा नॉट एम निकालोगे, यहां पे इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आपको अब इक्वेशन 3 की वैल्यू डालनी है 2.800 इंटू 10⁻⁻2 प्लस, ये बताओ इक्वेशन 1 के आगे क्या लिखा है मल्टीप्लाई में 2, तो आप 2 इंटू जो फर्स्ट इक्वेशन है 2.481 इंटू 10⁻⁻2 करोगे, माइनस चेक करो, फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? तो 2 इंटू, तो जो भी आगे वैल्यू दी है इक्वेशन 2 में 1.265, और आप उसके बाद कैलकुलेशन करके इसका लैम्डा नॉट एम निकालोगे। तो याद रखना, इसीलिए बच्चे कह रहे वो तो देख के निकाल, बेटा देख के नहीं, आराम से पेपर पे सॉल्व करके निकालना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छे खासे 3 नंबर चलेंगे। और बताऊं क्यों? ये एप्लीकेशन 1 चल रही है अभी तक। कॉलराज ने कहा था लैम्डा नॉट एम निकाल लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अभी एप्लीकेशन 1 है, और अगर ये लैम्डा नॉट एम गलत आया, ये वाला ये जो इतनी मेहनत करी है, तो याद रखना एप्लीकेशन 2 और 3 में यही लैम्डा नॉट एम की वैल्यू जाती है। तो याद रखना, अगर ये गलत हुआ तो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन गलत हो जाएगी, ठीक है? तो प्लीज चेक करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और मैंने जो नोट्स, जितना मैंने नोट्स में करा रखा है उतना कर लो, बहुत है, ठीक है? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं है कुछ, तो लेकिन फिर भी मैंने करा रखे हैं, तो आप भी करो, ठीक है? और चेक कर लेना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, वो आपने करने हैं। अब एप्लीकेशन 2 और 3 करनी है, करेक्ट? तो एप्लीकेशन 2 और 3 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पहले अब यहां तक तसल्ली से पढ़ लेना, ठीक है? थोड़ी देर की वीडियो बनेगी, मुश्किल से 15-20 मिनट की वो वाली, और उसके बाद बात करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, चल।